वेलकम बैक टू माय चैनल अनलॉकिंग द नॉलेज पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मिडिल क्लास ने सोसाइटी में स्पेशल राइट्स के एंड की सोच शुरू की और कैसे कुछ थिंकर्स के रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक और रोमांचक कहानी। पहले भी किसान और मजदूर बगावत करते थे। क्योंकि टैक्स बढ़ते जा रहे थे और खाना मिलना मुश्किल हो गया था। लेकिन उस समय उनके पास कोई ठोस योजना नहीं थी। वे समाज और व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की ताकत नहीं रखते थे। बदलाव लाया थर्ड स्टेट का एक नया ग्रुप जो व्यापार और उद्योग से अमीर बन चुका था। इन्हें पढ़ाई लिखाई और नए आइडियाज़ तक पहुंच मिल चुकी थी। 18वीं सदी में मिडिल क्लास उभर कर सामने आया जो विदेशों में व्यापार करके और कपड़े जैसे ऊनी और रेशमी सामान बनाकर अमीर बना। ये चीज़ें या तो विदेशों में भेजी जाती थीं या अमीर लोग इन्हें खरीदते थे। लेकिन सिर्फ व्यापारी ही नहीं थे, इस वर्ग में वकील, सरकारी अफसर और पढ़े लिखे लोग भी थे। इनका मानना था कि समाज में किसी को जन्म के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बल्कि इंसान की पहचान उसके काबिलियत से होनी चाहिए। ये सोच आई कुछ महान फिलोसोफर्स के कारण, जैसे जॉन लॉक ने अपनी किताब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में कहा कि राजा को भगवान का विशेष हक नहीं है, राजा को लोगों पर हुकूमत करने का पूरा अधिकार नहीं होना चाहिए। जॉन जैक्स रूसो ने इससे आगे बढ़ते हुए कहा कि सरकार लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर आधारित होनी चाहिए। मोंटेस्क्यू ने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में कहा, सरकार की ताकत 3 हिस्सों में डिवाइड होनी चाहिए, कानून बनाने वाला लेजिस्लेटिव, काम करने वाला एग्जीक्यूटिव और न्याय करने वाला जुडिशियरी। ये विचार सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे। जब अमेरिका के 13 कॉलोनियों ने ब्रिटेन से आज़ादी ली तो उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी थी। ये अमेरिका का संविधान फ्रांस के लोगों और थिंकर्स के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गया। फ्रांस में ये विचार बहुत तेज़ी से फैले। सैलून, कॉफ़ी हाउस, किताबें और अखबारों के जरिए जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए ये चीज़ें ज़ोर से पढ़कर सुनाई जाती थीं। जब राजा लुई 16वें ने राज्य का खर्च चलाने के लिए नए टैक्स लगाने की बात कही तो जनता भड़क गई। लोगों ने पूछा, जब अमीर लोग टैक्स नहीं देते तो हमें क्यों देना पड़े? आखिर ये विशेष अधिकार किस लिए? यही गुस्सा और बराबरी, आज़ादी और इंसाफ की सोच बन गई एक क्रांति की शुरुआत। ये सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसे समय की जब आम लोग ज्ञान और हिम्मत के साथ एक नया समाज बनाना चाहते थे जहां सबके लिए बराबरी हो और कोई भी जन्म के कारण बड़ा न कहलाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।